Hello, students. So, welcome to the Arithmetic Coaching by Sonali Kirk. So, we are going to start our today's topic with a light chapter. I know you are getting a little bit tensed because of a light chapter. I know आप सबको लगता है कि बहुत मुश्किल है, but no, we are going to start it with a very basic things और आज हम उसको बहुत बेसिक से कवर करके स्टार्ट करने वाले हैं. Alright, so let's just begin. So first of all, for the light chapter हम बात करते हैं reflection की. Okay, so bring out your notebook and pen and just write it with me. First of all, let's make a flow chart what all things we are going to cover today. So we are going to start with the part of a reflection. All right. Then the second portion of this chapter is refraction, जिस पे हम बाद में आएंगे. रिफ्लेक्शन में अब हम आते हैं तीन चीजों पे. अब हमारे पास तीन चीजों में कैटेगराइज हो रखा है ये. ऑलराइट, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किस चीज में. सबसे पहले हमारे पास प्लेन मिरर. आफ्टर दैट वी हैव कॉनकेव एंड देन वी हैव कॉन्वेक्स मिरर. ऑलराइट, दिस मच. तो सबसे पहले आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन पे. तो चलो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्शन है क्या. अब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले प्लेन मिरर ले लेते हैं. ऑलराइट, अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की तो प्लेन मिरर को हम एज्यूम कर लेते हैं. सपोज ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है. अब अगर हमारे पास कोई भी मिरर है तो वो मिरर बना कैसे, अगर हमने उसकी कोई एक साइड को पेंट किया है. ऑलराइट, तो अब हमारे पास ये जो मिरर है हम इसको भी पेंट करते हैं. तो हमने इसको पेंट कर लिया एक साइड से विद सिल्वर कोटिंग. सो दिस इज आवर प्लेन मिरर. ऑलराइट, लेट्स ड्रॉ ए नॉर्मल फॉर दिस. दिस इज अ नॉर्मल. देन नेक्स्ट, just draw it with me. Then later I'll tell you what all things you need to write. ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली लाइन की. ये अब हम बात कर रहे हैं ये कोई लाइट रे है, जो एक लाइट रे आ रही है, एक प्लेन मिरर पे टकरा रही है और फिर बाउंस बैक कर रही है. दिस इज रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये एक लाइट रे है जो ऐसे जा रही है, टकरा रही है इस पॉइंट पर और वापस जा रही है टकरा कर. दिस मच क्लियर. तो अब हमारे पास जो लाइट रे आ रही है उस लाइट रे को अब हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. तो बस जल्दी से उसको लिख लो, क्या बोलोगे आप उसको, इंसिडेंट रे. अब वो टकराई लेकिन टकराने के बाद उसका नाम बदल जाता है. अब हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि अब वो टकरा कर वापस जा रही है. तो उसको लिख लो रिफ्लेक्टेड रे. और ये जो हमारे पास बीच में है इसको तो हम बोलते हैं नॉर्मल. आई होप दिस मच इज क्लियर. अब अगर हमारे पास इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, तो कोई एंगल भी बन रहा होगा यहाँ पर. राइट, इसको लिख लेते हैं एंगल आई. और अब नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बन रहा है उसको लिख लेते हैं एंगल आर. तो ये क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑल राइट, अब हम आते हैं लॉज पे. तो ये तो हमने बेसिक देख लिया कि हाँ प्लेन मिरर में एक इंसिडेंट रे आ रही है, टकरा कर वापस जा रही है. लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, सबकी क्लास के अपने रूल्स होते हैं, सबकी लाइफ के अपने रूल्स होते हैं, ऐसे प्लेन मिरर के अपने रूल्स हैं. अब अगर हम प्लेन मिरर के रूल्स की बात करते हैं तो उसको नाम देते हैं हम लॉज. क्या बोलेंगे हम उसको, लॉज. तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. और दो लॉज होते हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के. तो पहला लॉ हमारे पास बहुत सिंपल है. वो क्या बताता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा. तो आप इसको कैसे लिख लोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑल राइट, अगर मैं कहती हूँ आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मेरे पास सपोज 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा. क्लियर. तो ये हमारे पास था फर्स्ट रूल. अब आते हैं हम वापस सेकेंड रूल पर. अब अगर हम सेकेंड रूल की बात करते हैं तो सेकेंड रूल क्या बता रहा है, जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारी नॉर्मल है, ये तीनों किस पे लाई करेंगे, एक सेम प्लेन पर. कौन कौन, इंसिडेंट रे लिख लेते हैं चलो, इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे. ओके, let's just write it again. Reflected ray,
एंड नॉर्मल किस में लाई करेंगे? सब सेम प्लेन पर, सेम प्लेन। प्लेन समझते हैं ना सब, एक्सेस जो होते हैं, जैसे हमारे पास है एक्स वाई जेड एक्स, जैसे प्लेन, एक ही प्लेन पे तीनों लाई करते हैं। तो ये हमारे पास दो लॉज रिफ्लेक्शन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से नोट करें और याद कर लें। अब अगर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ ही लिया है, तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं हमारे पास, जल्दी से उसको गो थ्रू कर लेते हैं। अब हमारे पास दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा तो आपने गेस कर ही लिया होगा, अगर एक रेगुलर है तो दूसरा इररेगुलर होगा, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, तो रेगुलर जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इतना तो बहुत सिंपल से समझ में आ रहा है कि रेगुलर है तो ये रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता होगा, बट इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये इसका एक सिंपल सा डायग्राम है हमारे पास, जो क्या इंडिकेट करता है, जैसे अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो इस पे जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी ऐसे हमारे पास ऐसे स्ट्राइक बैक करेंगी सेम एंगल पे, राइट। बट इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको सिंपल लिख सकते हो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन डिफ्यूज में क्या होगा? वो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी, कोई यहाँ पे चली गई, कोई इधर, तो ये हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब हमें इससे एक चीज समझ में आती है, इसके एग्जाम्पल, राइट। अगर मैं रेगुलर की बात कर रही हूँ, मुझे पता है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब सरफेस जो है उसका वो स्मूथ है, सबसे बड़ी चीज। तो आप इसके अंदर सबसे मेजर पॉइंट क्या लिखोगे? इसका सरफेस क्या होगा? स्मूथ सरफेस होगा। अब इसका सरफेस स्मूथ है तो डिफ्यूज वाले का ऑब्वियसली रफ सरफेस होगा, राइट। अब अगर आप एग्जाम्पल बताना चाहो मुझे, तो क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल बता पाओगे कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं स्मूथ के? स्मूथ में अगर मैं प्लेन मिरर लूं तो चलेगा, obviously. So if we are going to talk about the plane mirror in the smooth surface, that is absolutely fine. अगर मैं डिफ्यूज में बात कर रही हूँ, रफ सरफेस में बात कर रही हूँ, so rough can be anything. What it can be wall, right? It can be table, correct? So this is all about the reflection, which is regular and diffused one. Okay. Okay, so I know one more concern will be there from your side कि हाँ मैम हम लोग ये तो नोट कर रहे हैं, but what about the exact definitions जो हमें बोर्ड में लिखनी होंगी? Do not worry, you can just comment me in a comment section. I'm going to share a PDF with you where you can get all the notes. जहाँ पे आपको सारे notes मिल जाएंगे and you can go through that, और जहाँ से आप learn कर सकते हो. Alright, so do not worry, क्लास में हम समझ लेते हैं बस. Okay. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज होता क्या है? अगर मैं बात कर रही हूँ ऑब्जेक्ट की, तो हम कहते हैं ना कि हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करा कहीं पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, राइट? लाइट चैप्टर में बहुत सुनेंगे हम ये चीज। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की और इमेज की। अब मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट और इमेज की तो बात कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बाद इमेज भी दो तरीके की आ जाएगी हमारे पास। एक आएगी रियल इमेज और एक आएगी वर्चुअल इमेज। क्लियर? चलो आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? कोई भी वो चीज, यू कैन से एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, ऑलराइट, गिव्स आउट लाइट। बट अगर हम बात करते हैं इमेज की, तो इमेज हमारे पास क्या है? बेसिकली यू कैन से एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, जो किस चीज से प्रोड्यूस हो रहा है? उसी लाइट रेस से कमिंग आउट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं इमेज। अब मेन आते हैं इमेज अगर दो तरीके की है, तो रियल इमेज कौन सी है और वर्चुअल कौन सी है? क्लियर? अब रियल इमेज को अगर आपको सिंपल वर्ड्स में याद करना है, तो हम क्या कह सकते हैं? एक रियल इमेज वो है जो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। ऑल राइट, क्या लिख लेते हैं इसको? सिंपल कर लेते हैं, फॉर्म ऑन स्क्रीन। और virtual cannot be formed on screen, cannot form on screen. Clear?
अब स्क्रीन पे फॉर्म होने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? ओके, सपोज यू आर सिटिंग इन अ पीवीआर, राइट, यू आर वाचिंग मूवी. So can you see from a projector light rays are coming and forming on a screen? एक बड़ी स्क्रीन पे बन रही है, आप कह सकते हैं पिक्चर बन रही है, तो वो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो आप उसे कहोगे रियल इमेज. ऑल राइट, आप ले सकते हो इसमें एग्जाम्पल सिनेमा का. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वर्चुअल की, तो वर्चुअल में हम सिंपल अपना एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम खुद को एक प्लेन मिरर में देख रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, प्लेन मिरर, एंड वी आर लुकिंग आवरसेल्फ. ओके, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि हम रियल है वर्चुअल है? हम वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं. अब वर्चुअल कैसे कर रहे हैं? अगर हम मिरर के आगे खड़े हैं, अगर हमारे सपोज टी शर्ट पर कोई टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आप उसको प्लेन मिरर में कैसे देखते हो? वो हमें तो उल्टा नजर आता है, isn't it? That is a virtual image, basically which cannot form on a screen. और जो मैंने अब आपको एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल को हम बोलते क्या हैं, इस वर्जन को हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन. कैसे? जैसे अगर हमारी टी शर्ट पर सपोज टेक्स्ट लिखा है रेड, रेड तो ऐसे लिखते हैं, यस, बट अगर हम खुद को मिरर में देखेंगे तो वो हमें रेड कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, राइट? तो इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को, ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? बेसिकली लेटरल इन्वर्जन कहेंगे. क्लियर? सो लेटरल इन्वर्जन में आप क्या लिख सकते हो? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिकली द राइट साइड अपीयर्स टू बी द लेफ्ट वन एंड द वाइस वर्सा. तो इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. राइट साइड का लेफ्ट साइड पे नजर आना, उल्टा दिखना पूरा, ये होता है लेटरल इन्वर्जन. जिसका बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है एम्बुलेंस. आई थिंक अब ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा. फाइन, ऑल राइट. तो ये था हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट को लेके. अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास तीन तरीके के मिरर्स हैं, राइट? अब मैंने बताया था उसके अंदर एक है प्लेन, फिर कॉनकेव, फिर कॉन्वेक्स. वी हैव गॉन थ्रू द प्लेन वन. Now it's time for the concave and convex. ठीक है. अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पहले सिंपल वर्ड्स में समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या. अच्छा, पहले लिख लेते हैं मिरर है ये, क्योंकि आगे भी हमारे पास लेंस आएंगे ताकि हम उससे कंफ्यूज ना हो. अब अगर मैं मिरर की बात करती हूँ, ठीक है, ये एक तो वो कर्व्ड होते हैं, ठीक है. अब ये कर्व है मेरे पास कोई, तो ये अगर इस कर्व पोर्शन को मैं बाहर से पेंट कर दूं, ऑलराइट, मैं इसको बाहर से पेंटिंग कर रही हूँ, बाहर से कोटिंग कर रही हूँ, ये वाला मेरा इनर पार्ट इसका स्मूथ है, तो ये होता है कॉनकेव मिरर. कैसे होगा? ड्रॉ कर लेते हैं. अभी मैंने ड्रॉ करे. अब इसके अंदर ध्यान से देखना, मैंने इसके अंदर बाहर से इसका पार्ट कोट कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव. अब अगर मैं इसका इनर पार्ट पेंट कर दूं, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स बन जाएगा. क्लियर? अब इस कॉनकेव में हमें बहुत सिंपल सी एक चीज पता चल रही है कि अगर अब ये अंदर से तो प्लेन है, अब ये प्लेन है, अब इस पे लाइट जाएगी, तो लाइट जाएगी, आप देख रहे हो इसका सरफेस कैसा है? लाइट जाएगी तो यहाँ जाएगी, टकराएगी, टकराएगी, सब जगह से टकरा कर एक पॉइंट पे मिल जाएगी. अभी इसका एग्जाम्पल लेंगे कैसे. ठीक है, तो कॉनकेव में सारी लाइट जा रही है, टकरा के एक पॉइंट पर मिल रही है, तो इसका मतलब सारी लाइट कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. क्या बोलेंगे उसको? कन्वर्जिंग मिरर. अब आप बोलोगे कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे, बताऊंगी, पर डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, बट इसके ब्रीफ में भी चलेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे. पहले कॉनकेव की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर. अब ये हमारे पास पूरा स्फेरिकल होता है, हमें पता है मिरर पूरा कंप्लीटली स्फेयर होता है, तो इसके क्या पार्ट्स होते हैं, हम उसको कैसे लेबल करेंगे, पहले ये देख लेते हैं हम इसको लेबल कैसे करते हैं. ऑलराइट, चलो, सबसे पहले एक जल्दी से सर्कल ड्रॉ कर लो सब.